हाय ऑल, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। माय नेम इज सौरभ युति और आज हम डिफरेंसेस की सीरीज में कवर करने जा रहे हैं हमारे सेकंड टॉपिक को, जो कि है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड एफरे। सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी, इसके अंदर डिफाइन किया गया है द ऑफेंस ऑफ राइट, और इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है जिसको हम तीन एलिमेंट्स में बांट सकते हैं। पहली लाइन ये कहती है कि वेयर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। तो जब आप सेक्शन 141 पढ़ते हैं आईपीसी का, वहां पे बताया गया है कि एन असेंबली ऑफ 5 or more persons is designated as unlawful when the common object of that assembly is to overawe by criminal force any parliament, legislature, state or officer from doing their lawful duties। या फिर जब आप किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, या फिर क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल मिसचीफ का यूज करते हुए किसी प्रॉपर्टी को आप जब्त करते हैं, हड़पते हैं, या किसी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हुए आप उसको कोई ऐसा काम करने के लिए कंपेल करते हैं दैट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। सो ऐसे जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो आपकी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो जब ये असेंबली अपने कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में, तो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट को हमने सेक्शन 141 के साथ में पढ़ा। जब आप सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। सो देयर आर 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन सेक्शन 141, और उन ऑब्जेक्ट्स की फर्दरेंस में जब आप कोई काम करते हैं और ऐसे काम के दौरान वहां पर वायलेंस या फिर फोर्स यूज की जाती है, तो हम उसे राइटिंग का ऑफेंस कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राइटिंग व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी। राइटिंग की डेफिनेशन समझने के बाद हम समझते हैं डेफिनेशन एफरे की। तो एफरे की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, व्हेन 2 or more persons। तो यहाँ पे एक बात साफ होती है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए यहाँ पे हमें एफरे के ऑफेंस के लिए। व्हेन 2 or more persons वर फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, फाइटिंग होनी चाहिए, एंड देन पब्लिक प्लेस होनी जरूरी है, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। और ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी पब्लिक प्लेस पर लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं, और उसकी वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, तो हम उस ऑफेंस को एफरे का नाम देते हैं। अब आपने एक शब्द सुना होगा, दंगा। तो यूजुअली हम दंगे को राइटिंग के पार्लेंस में यूज करते हैं कि भाई राइट हुआ है तो हम उसको दंगे का नाम देते हैं, वेयर एफरे का मतलब होता है दंगा। राइटिंग का मतलब होता है बलवा, जो लिटरल मीनिंग होता है हिंदी में जब हम उसे कहते हैं तो उसे बलवा कहा जाता है, ना कि दंगा। दंगा हम एफरे के लिए यूज करते हैं। तो ये तो थी दोनों ऑफेंसेस की डेफिनेशन। डेफिनेशन समझने के बाद अब हमें जानने इनके बीच के डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस कुछ ऐसे हैं। सबसे पहली बात, पॉइंट ऑफ डिफरेंस सबसे पहला हमारा होता है प्लेस के बेसिस के ऊपर। राइटिंग का ऑफेंस किस प्लेस पे किया जा सकता है? तो इट कैन बी कमिटेड एनीवेयर, या तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर आप राइटिंग का ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। वैसे जब हमने डेफिनेशन पढ़ी एफरे की, एफरे हमेशा पब्लिक प्लेस में ही कमिट किया जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, डिस्टर्ब पब्लिक प्लेस बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस। तो ये होता है एफरे का ऑफेंस। अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा होता है कितने मेंबर्स ये ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। तो एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म होने के लिए हमें कितने मेंबर्स की नेसेसिटी होती है? सो दैट इज 5 और मोर। तो मेंबर्स इन केस ऑफ राइट मस्ट बी 5 और मोर। अनलॉफुल असेंबली जो है वो 5 या 5 से अधिक लोगों की होनी चाहिए। वहीं पे एफरे के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है, 1 पर्सन ऑन ईच साइड। जब 2 लोग झगड़ते हैं, दोनों की तरफ से एक एक आदमी आता है, तो हम उनको क्यूमुलेटिवली 7 काउंट करते हैं। लायबिलिटी की बात की जाए तो ऑल पर्सन्स, जो भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स थे, सभी मेंबर्स लायबल होंगे राइटिंग के ऑफेंस के लिए जब वायलेंस या फोर्स यूज की जाती है इन फर्दरेंस ऑफ एनी कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमने 141 में पढ़ा। अगला पॉइंट आता है ओनली द पर्सन फाइटिंग इन केस ऑफ एफरे आर लायबल। लायबिलिटी जब हमने देखी, राइटिंग के केस में किन लोगों की होती है? सभी लोगों की होती है जो भी अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होते हैं। वेरएज एफरे के केस में सिर्फ वही व्यक्ति जो फाइट कर रहे होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है, और किसी की नहीं होती है। लास्ट डिफरेंस बट नॉट द लीस्ट इज द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दीज ऑफेंसेस। पनिशमेंट क्या दी गई है? तो सेक्शन 141 में राइटिंग के लिए आपको 2 years तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों, बोथ। वेयर सेक्शन 160 के अंदर आपको 1 महीने की मैक्सिमम सजा दी जा सकती है, फाइन या फिर दोनों को ही साथ में आपको एज अ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे हम जाते हैं। राइटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? वेयर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, तो उसे हम कहेंगे राइटिंग का ऑफेंस। उसको हमने रिलेट किया सेक्शन 141 के साथ में, और उसमें हमने ग्राउंड्स देखे कि कब एक अनलॉफुल असेंबली
अनलॉफुल असेंबली बनती है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो उसमें हमने कॉमन ऑब्जेक्ट्स देखे कि आपने किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट किया है, या फिर आपने किसी पार्लियामेंट लॉ के ऑफिसर को या गवर्नमेंट को, स्टेट को अपनी लॉफुल ड्यूटी करने से रोका है, या फिर क्रिमिनल मिसचीफ या क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है और कोई प्रॉपर्टी को आपने हड़पा है, जब्त किया है, पोजेशन लिया है उसका, या किसी व्यक्ति को क्रिमिनल फोर्स के द्वारा कुछ ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया गया है दैट विच इज नॉट बाउंड टू डू, जो वो लॉफुली बाउंड नहीं होता है करने के लिए। तो ये तो होती है हमारी राइटिंग की डेफिनेशन, जिसको हमने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ में समझते हुए पढ़ा। एफरे क्या होता है, तो एफरे इज एन ऑफेंस वेयर 2 or more persons फाइट इन अ पब्लिक प्लेस एंड देयरबाय क्रिएट डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। तो ये एलिमेंट्स होते हैं एफरे के। एफरे को हम हिंदी में दंगा कहते हैं और राइटिंग को हम हिंदी में बलवा कहते हैं।